व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर? ओके, तो सबसे पहले क्या है, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्र होती है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्र होती है। पहला अंतर। दूसरा है, अवतल दर्पण हमेशा सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, जबकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, जबकि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखिए डिफरेंस बिटवीन अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण रखिए, अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। पहला है अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्र होती है। इसमें परावर्तक सतह बाहर की ओर और वक्र होती है। दूसरा, इसमें वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार, इसमें वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। थर्ड, इसका बना प्रतिबिंब इसमें बना प्रतिबिंब छोटा और बड़ा, बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का होता है। इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु से
वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब होता है। वस्तु से छोटा होता है। इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा होता है। चौथा, अवतल दर्पण की संरचना। उत्तल दर्पण की संरचना। इस प्रकार है। इसकी संरचना इस प्रकार है। ओके। अगला है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। रियल एंड वर्चुअल इमेज में अंतर है ना, डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेज। क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। आभासी 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 प्रतिबिंब में अंतर। यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब पहला है वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। दूसरा अंतर है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ये मेन डिफरेंस है। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा वस्तु के साथ अपेक्षा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। दूसरा, यह वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। सीधा होता है। ओके। दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग है? तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों के हेडलाइट में होता है, पहला। दूसरा है टॉर्च में होता है। तीसरा है सोलर शेलों में। सोलर जो बनाते हैं
बनाने में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग, पहला है टॉर्च, सर्च लाइट में, टॉर्च एवं सर्च लाइट में। दूसरा उपयोग है वाहनों के हेडलाइट में, हेडलाइट में। तीसरा है सौर कुकर, कुकर में। उसके बाद है उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह दर्पण पर आपतित किरणों को डाइवर्ज कर देती है, डाइवर्ज करती है, जिससे वाहन चालक अपने पीछे विस्तृत दृष्टि क्षेत्र देख पाता है। नेक्स्ट